परम पवित्र भागवत कथा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे सभी सनातनी माताओं, सनातनी बहनों, भाइयों को दिल से राधे राधे। ये सनातन धर्म का जो मूल धरोहर है वो है श्रीमद् भागवत गीता। और श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से जो विश्व को ज्ञान दिए हैं, ये अमृत वाणियाँ, ये कृष्ण भावनामृत है। इसका सेवन करना, इसका हृदय में ग्रहण करना ही परम सौभाग्य है। आइए समय व्यतीत न करते हुए भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भागवत कथा प्रेमी के लिए ये वीडियो आप तक पहुँचे। ये रियल है, रील नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। और मेरा जो मोटिव है, आई DK शर्मा फ्रॉम इंडिया, माई मोटिव स्पिरिचुअल मेडिटेशन बाय भागवत गीता। अध्याय 4 नंबर अध्याय में श्लोक नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपने इस श्लोक को बहुत बार सुना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इस श्लोक को समझेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का इस श्लोक से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है कि परित्राणाय का मतलब होता है उद्धार के लिए, इस भवसागर से मुक्ति पाने के लिए, भक्तों को उद्धार करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, ये श्री कृष्ण कहते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधर्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते और ऐसे दुष्कर्म और दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। संसार में यही अधम व्यक्ति है जिनका संसार में बहुत सारा भीड़ लगी हुई है, भले ही वो सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। दोस्तों, जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे उनके विनाश के लिए उस रूप का अवतरित हों जिस रूप में वो रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर किए जाते हैं। असुर भक्तों को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। आपका परिवार में भी कोई न कोई ऐसा जहरीला नाग है जो आपके सत्य को, भक्ति को भंग करते रहता है। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। यहाँ कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने हेतु दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित श्लोकों का समावेश है। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपच्यते अवतरे शेई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धारे। अर्थात अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम में भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अतिरिक्त होता है वह अवतार कहलाता है। दोस्तों, ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थिर रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि से उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्यात्वेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सब का ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण आदि
भगवान हैं और समस्त अवतारों में उद्गम है। श्री भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं से अवसर लेते हैं। उन्हें मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने को उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। अब प्रश्न आता है दोस्तों, भक्ति मार्ग यानी आध्यात्मिक मार्ग, भौतिक मार्ग यानी मेटीरियल वर्ल्ड, जिसमें माया, भ्रम, इस प्रकार के संसार घिरे पड़े, और इस माया का बाजार में, इस भ्रम का बाजार में क्या है? अंधकार है, अज्ञान है और अहंकार, जिससे इंसान का भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है। जब आप ईर्ष्या में होते, क्रोध में होते और घृणा में होते तो आपके हृदय में भक्ति निकल जाती है। लेकिन जब आपके हृदय में भक्ति का निवास होता है तो अहंकार निकल जाते हैं और पूरे माइंड डिटॉक्स हो जाते हैं। यही श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन। अब मैं बताऊं कि बड़े भाग से मानव कुल में जन्म पाए हो, इस जन्म को व्यर्थ में मत गंवाओ। इस जन्म में वो दुर्लभ होते हैं जो सनातन हिंदू के धर्म में जन्म पाए हैं। इससे भी बड़ा दुर्लभ वो हैं जो भगवत ज्ञान को प्राप्त करने वाले हिंदू सनातन भाई हैं। इससे भी वो सबसे दुर्लभ हैं जो सनातन धर्म के जो धरोहर श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। और चौथा दुर्लभ वो व्यक्ति हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और उन सारे आदेशों निर्देशों को, कृष्ण भावनामृत की, कृष्ण वाणियों की पालन करते हैं, अपनी लाइफ लाइन में फॉलो करते हैं। ये परम भाग्यशाली है। और एक बात याद रखना दोस्तों कि जैसी जिसकी भावना, लेकिन बात ऐसा है कि इसमें कृष्णा भावनामृत, कृष्ण भावना में आप तभी जा सकते हो जब ऊपर वाला यूनिवर्स आपको संकेत देगा। जो कि आपको क्या किया है कि माया, भ्रम और झूठी दुनिया और इंद्रिय तृप्तियों में और सुविधा बढ़ाने में, सुख बढ़ाने में आपको इतना व्यस्त कर दिया है। इसका इंटरनेट इंद्रजाल इतना खतरनाक है कि इसमें जो घुस जाता है वो निकल ही नहीं पाता और पछताता है उस दिन जिस दिन वो दुनिया से जाता है। उस समय इसका एहसास होता है कि मैंने जो समय गंवाया व्यर्थ में गंवाया। क्यों न हम रामचरितमानस श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया था जो आध्यात्मिक था। इसलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि एको घड़ी आधी में पुण्यात एक श्लोक, श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक अगर आप पढ़ते हो प्रतिदिन तो आप भगवत प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक संसार में सारा कार्य करो, सब कुछ, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ करते रहो, लेकिन इस आत्मा को परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करो। श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करो, भक्ति मार्ग में रहो, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा का त्याग करो और शुद्ध सात्विक भोजन करो, भक्ति मार्ग में रहो, सत्संगी गुरु के आश्रम में आओ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।